एक खूबसूरत गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम हमजा था। ईद उल अज़हा करीब आ रही थी और पूरा गांव खुशियों से भरा हुआ था। हमजा हर रोज अपने अबू से पूछता, आबू, ईद कब आएगी? और अबू मुस्कुराकर कहते, बस बेटा, चंद दिन और। एक दिन हमजा के अबू एक खूबसूरत सफ़ीद बिकरा घर लाए। हमजा खुशी से दौड़ पड़ा और फौरन इस बिकरे से दोस्ती कर ली। हमजा ने प्यार से बकरे के सर पर हाथ फेरा और कहा, आज से तुम्हारा नाम बादशाह है। हमजा रोज अपने हाथों से बादशाह को घास खिलाता, पानी पिलाता और सारा दिन उसके साथ खेलता रहता। दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए थे। कभी खेतों में दौड़ते, कभी खेलते और कभी एक दूसरे के साथ आराम करते। हमजा बादशाह का बहुत ख्याल रखता था। वो उसे नहलाता, साफ करता और हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। ईद से पहले हमजा ने बादशाह को रंग बरंगी पट्टियां और खूबसूरत घंटी से सजाया। बादशाह बहुत प्यारा लग रहा था। रात को चांदनी आसमान पर चमक रही थी। हमजा खामोशी से बादशाह के पास बैठा उसे देख रहा था। अबू ने हमजा को समझाया कि कुर्बानी हमें अल्लाह की रिजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करना सिखाती है। हमजा ने बादशाह को मजबूती से गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत मोहब्बत करता था। आखिरकार ईद की खूबसूरत सुबह आ गई। पूरे गांव में खुशी और मोहब्बत का माहौल था। हमजा अपने अबू के साथ ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद गया, जहां सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। कुर्बानी के वक्त हमजा ने बादशाह के सर पर आखिरी बार हाथ फेरा और दिल ही दिल में दुआ की। कुर्बानी के बाद हमजा अपने अबू के साथ गरीब लोगों में गोश्त तकसीम करने गया। एक गरीब बच्चे ने खुश होकर कहा, हमजा भाई, आज हमारी भी ईद हो गई। ये सुनकर हमजा मुस्कुरा दिया। रात को पूरा खानदान एक साथ बैठा। हर तरफ मोहब्बत, खुशी और सुकून था। हमजा ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, सबकी जिंदगी खुशियों से भर दे। और उसी के साथ एक खूबसूरत ईद का दिन खत्म हो गया।